तो कास के बाद अब हम चलते हैं श्रम श्वास। श्रम श्वास हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया था। श्रम श्वास मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद जो श्वास चढ़ती है, बहुत परिश्रम करने के बाद जो श्वास चढ़ती है उसको श्रम श्वास कहते हैं। जैसे हम बहुत भाग के आते हैं, भाग के आने के बाद श्वास चढ़ती है, हांफने लगते हैं, वी गेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है दैट इज श्रम श्वास। श्रम श्वास में क्या होता है, द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट of your body increases. It is known as BOD, body oxygen demand. So when you are at rest, your muscles are not contracting, right? Other things like peristalsis, heartbeat, lung function, or maybe brain function is doing when even when you are sitting, but your muscles are not contracting. And the most amount of oxygen demand goes up when your muscles are contracting. Otherwise, whatever oxygen, whatever sugar you are utilizing or you are taking it, 70% of the sugar and 30% of the oxygen is used by your brain. Okay. So when you are running or when you are doing some कोई चीज उठा रहे हैं या कोई चीज कुछ भी श्रम वाला काम कर रहे हैं, anything which will make you tired, anything which requires a lot of physical exertion, तो तब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो आपने फिजियोलॉजी में मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो वहां पर क्रेब्स साइकिल चालू हो जाती है और क्रेब्स साइकिल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन आपका मसल यूज कर लेता है, तो योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर योर ब्रेन आस्क्स द लंग्स एंड द लिवर टू स्टार्ट फंक्शनिंग मोर, जिसके वजह से आपको श्रम श्वास लगता है। तो श्रम श्वास इज व्हेन योर डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग और छाती में बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। योर डायफ्राम स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, देयर इज नेगेटिव प्रेशर एंड एयर स्टार्ट्स गेट पुलिंग इन, अंदर हवा जोर से आना चालू हो जाती है, योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर। तो श्रम श्वास को हम रोक सकते हैं। श्रम श्वास इज अ ऐच्छिक, मतलब कभी आपने ये किया होगा, अगर कोई लड़का है भाग के आया, 2-3 लड़के, और किसी लड़की ने बोला कि भाई बहुत हाफ रहे हो, तो हम श्रम श्वास को रोक के नहीं, कहाँ हाफ रहा हूं, तो ये श्रम श्वास को रोकना हो जाता है। श्रम श्वास को रोकते हैं तो गुल्म जैसी बीमारियां होती है। गुल्म मतलब एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एंड दिस क्रैम्प्स आर बिकॉज सम ऑफ द मसल्स विच वर नॉट यूज ड्यूरिंग रनिंग, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है और बाकी सब मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चला जाता है। तो इसीलिए एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब वो गुल्म जैसे बीमारियां होती है। ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया तो फिर मोह या अनकॉन्शियसनेस या मूर्छा या फेंटिंग भी हो सकता है। मूर्छा या फेंटिंग भी हो सकता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट में सिंपल है, विश्राम, आराम करो, और वातग्न आहार और वातग्न विहार करो। वातग्न आहार में क्या आएगा, घी तेल की चीजें खाओ, ठीक है। उसके बाद ठंडी जगह पर, मतलब ज्यादा गर्मी में मत जाओ। उसके बाद रात को जागरण मत करो। तो ये सब वातग्न आहार और वातग्न विहार। विहार में एक तो जागरण आ जाएगा, ज्यादा परिश्रम नहीं करना वो आ जाएगा, फिर टाइम पे खाना वो आ जाएगा। तो ये सब चीजें वातग्न आहार और वातग्न विहार। और विश्राम, बेसिकली विश्राम, बिकॉज योर बॉडी ऑक्सीजन डिमांड शुड come to low so that whatever your oxygen requirement is being matched by the blood, is being matched by the oxygen concentration in the blood. तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो है श्रम श्वास का, वो विश्राम है, वातग्न आहार है, वातग्न विहार है। नाउ इफ यू सी, दिस इज वातग्न, मतलब वात बढ़ जाता है अगर श्रम श्वास को रोकते हैं। तो वैसे कोई भी वेग को रोकते हैं तो वात बढ़ जाता है, ये हमने पहले ही समझ लिया था, बिकॉज दीज आर ऑल urges, forces, muscular contractions. ओके, तो अब इसके बाद चलते हैं जृंभा। जृंभा मतलब जमाई, जमाई। तो जृंभा जो आती है ये क्यों आती है? जृंभा जो आती है इसके बहुत सारे थियरीज पुट फोर्थ किए हैं। वन ऑफ द थियरी विच हैज पुट फोर्थ इज लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द ब्लड।
जब हम कोई क्लोज्ड एरिया में हम जब मतलब मैदान में घूम रहे हैं तो हमको जमाई ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लेक्चर में बैठे हैं तो हमको ज्यादा जमाई आती है, राइट। तो जब हम क्लोज एनवायरनमेंट में लेक्चर में बैठते हैं तब हमको जुरुम्बा आती है, या क्लोज एनवायरनमेंट में बैठते हैं तब जुरुम्बा आती है। और इसीलिए अगर आपने देखा तो यॉर्निंग इज कंटेजियस। एक को जमाई आ जाएगी तो बाजू वाले को भी आ जाएगी, उसके बाजू वाले को भी आ जाएगी। दैट इज बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट कंटेजियस, बट उस एनवायरनमेंट में in that environment what happens is because the oxygen levels in the environment go low, that is why the oxygen concentration in each and every person's body goes low। तो इसीलिए जुरुम्बा आती है। जुरुम्बा में हम क्या करते हैं, जोर से हवा खींचने का कोशिश करते हैं, जोर से हवा अंदर खींचने का कोशिश करते हैं। तो अगेन हियर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व जस्ट लाइक योर श्रमश्वास, लेकिन श्रमश्वास में कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ एयर होता है, कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। जुरुम्बा जो है दैट इज अ सिंगल टाइम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या सिंगल टाइम इनटेक ऑफ एयर। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, लंग्स में नेगेटिव प्रेशर आ जाता है, हवा अंदर खींची जाती है ऐसे। तो this Jrumba is something which is initiated by the brain. This Jrumba is initiated by the brain because brain has control over your respiratory centers। आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे किसका कंट्रोल है, ब्रेन का कंट्रोल है। तो इसीलिए ब्रेन में जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो शिरोरुजा हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, इंद्रिय दौर्बल्य, लॉस ऑफ पावर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, मन्या स्तंभ, क्रैम्प इन द नेक, और अर्दित दैट इज हाफ, और बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी इज फेशियल पैरालिसिस। अगर आपने देखा तो ये सब ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, सब ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, जत्रु के ऊपर होने वाले रोग। तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होने की वजह से क्या हो जाता है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होने की वजह से that shows that there is oxygen concentration lesser in the upper part of the body, that is the head। तो इसमें जुरुम्बा में बिकॉज योर मसल्स, जब आप बैठे हो तो योर मसल्स आर एट रेस्ट, विच मसल्स आर फंक्शनिंग, ओनली योर रेस्पिरेटरी एंड योर हार्ट मसल्स आर फंक्शनिंग। तो उनका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो तो आपके बॉडी के ब्लड से चला जाता है, लेकिन योर हेड स्टार्ट्स गेटिंग लो ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई जुरुम्बा कम्स, इसीलिए जुरुम्बा कहते हैं। ओके तो रिटेंशन ऑफ जुरुम्बा के ट्रीटमेंट, वातग्न आहार, वातग्न विहार। तो इसमें भी वात बढ़ा हुआ है, ये क्लियर कट समझ में आता है। वातग्न आहार, इसमें मैंने घी दिखाया है और नट्स दिखाए हैं। नट्स में भी ऑल ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस कैन बी गिवन एज वातग्न आहार, वातग्न विहार। आप जुरुम्बा के वेग से जो भी लक्षण आते हैं उसमें वातग्न, स्निग्ध नस्य भी कर सकते हो, स्निग्ध नस्य भी कर सकते हो। तो अब इसके बाद आता है सबसे मेन औरतों का वेपन, दैट इज अश्रु। अश्रु, तो अश्रु को रोकेंगे। अब अश्रु तो अपने आप निकलते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। अगर मुझे रोना है, मेरे आंख से पानी आया तो मैं उसको रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, आंख बंद कर सकता हूँ ताकि थोड़ा बहुत पानी आपके आई कैविटी या जो भी पलकों की नीचे की जगह है वहां रह जाए, लेकिन बाकी तो अश्रु आने ही वाले हैं। तो अश्रु को रोकना का क्या मतलब है कि अगर रोने की इच्छा हो और हम रोने का मतलब उस फीलिंग को रोके, उस फीलिंग को रोके, तो वो रिटेंशन ऑफ अश्रु हो जाता है। मतलब कभी कभी हम ऐसे करके अश्रु की फीलिंग को रोक लेते हैं ना, स्पेसिफिकली जब हम किंडरगार्टन में थे या फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में थे और वाइवा में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और हमको रोना नहीं है सबके सामने, तब हम अश्रु वेग रोकने का कोशिश करते हैं। जोर से अंदर सांस लेके आंखों को बंद करके अश्रु रोकने का कोशिश करते हैं। तो अश्रु इज ऑल्सो अ वेग। इसमें लैक्रिमल डक्ट्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यू आर actually prohibiting the contraction of the lacrimal duct and the lacrimal gland, the muscles। तो उससे क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और फिर वही जो पानी है जो अश्रु रूपी निकलने वाला है
वो आपके नाक से निकलता है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर एनाटॉमी, यू हैव अ नेजोलैक्रिमल डक्ट, मतलब आंख से पानी अगर निकलता है तो साथ ही साथ नाक भी गीली हो जाती है। तो दैट इज वाई पीनस, दैट इज कटार, और कोराइजा मतलब नाक से पानी निकल आना। शिरोरुजा, शिरोरुजा मतलब सरदर्द। सो यू आर ट्राइंग टू prohibit or forbid an emotion, you are trying to prohibit or forbid an emotion which has come from the brain। तो इसीलिए ब्रेन का कोई सेंटर, here oxygen demand has nothing to do, but here the activity of brain has to do something, इसीलिए हेडेक या शिरोरुजा आ जाती है। एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से चक्कर आ सकती है, भ्रम आ सकता है। कोई पिक्चर में देखा होगा, कोई मर गया और उसकी कहीं से न्यूज आ गई, तो अचानक से क्या हो जाता है, वो औरत या वो मर्द जो है वो ऐसे चक्कर आके गिर जाता है। क्राइम पेट्रोल में ये बहुत बार होता है। तो भ्रम या giddiness, because this again is because of the activity of the brain, your emotions are getting stopped or forbidden। और मन्यास्तंभ मतलब नेक में पीड़ा। तो मन्यास्तंभक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बट बाकी पीनस इज वेरी कॉमन, भ्रम इज वेरी कॉमन एंड शिरोरुजा इज ऑल्सो कॉमन। तो ये रिटेंशन ऑफ अश्रु के लक्षण है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में मस्त शयन, सो जाओ, लेट जाओ, आराम करो, मद्यपान करो। मद्यपान क्यों करने को बोलते हैं? उसका कारण मद्य जो है वो गमों को भुला देता है, गमों को भुला देने वाला है। तो इसीलिए मद्यपान करने से अश्रु वेग रुक जाता है। अश्रु वेग रुक जाने की वजह से अश्रु से हुए हुए जो भी सिम्टम्स हैं वो भी रुक जाते हैं। तो मद्यपान करने को बोलते हैं। और हर्ष, हर्ष मतलब हैप्पीनेस, या फ्रेंड्स के साथ या अच्छे लोगों के साथ या अच्छा टीवी सीरियल देखो, कुछ भी करो, मतलब बेसिकली टू डिवॉइड योर सेल्फ ऑफ द फीलिंग, आप उस फीलिंग से दूर चले जाएं और आप वो चीज को भूल जाएं। इसीलिए शयन, मद्यपान और हर्ष, देखो अश्रुवेग रोकने का कितना अच्छा ट्रीटमेंट है, राइट। तो शयन, मद्यपान और हर्ष करने को कहते हैं अश्रुवेग रोकने के लिए